से परिपूर्ण हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध का कैचमेंट है। यह जंगल जो है वो जांजगीर, चांपा, कोरबा, बिलासपुर जिले के नागरिकों और खेतों की प्यास बुझाता है। यह हसदेव जंगल जो है यह सिर्फ नहीं छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य भारत का एक समृद्ध वन क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के कान्हा के जंगलों और झारखंड के पलामू के जंगलों को जोड़ता है। अब अगर ये इतनी चर्चा में है तो इसकी कुछ उपयोगिता या फिर विशेषता भी होगी, तो हम सबसे पहले इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे कि हसदेव जंगल हमारे लिए क्यों इतना उपयोगी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार यह जो जंगल है यह जैव विविधता से परिपूर्ण है, अर्थात यहाँ पे विभिन्न प्रकार के औषधियाँ, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह जो जंगल है यह हाथियों और बाघों के लिए गलियारे का काम करता है। साथ ही यह जो जंगल है यह हसदेव नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है। यह जंगल अस्थायी समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत है। मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ वहाँ के एक तो उनकी रहने का स्थान है, साथ ही साथ जो उनके आजीविका का 60 से 70% जो हिस्सा है वो इन्हीं जंगलों से आता है। यह जंगल वहाँ की गोंड, उरांव और अन्य जनजातियों के निवास स्थान है। साथ ही इस जंगल में मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे साल और सागौन। और भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस जंगल में ऐसे बहुत से मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं जो मतलब विलुप्त हो चुके हैं किंतु इस जंगल में निवास करते हैं। साथ ही यह जंगल जो है औषधीय पौधों और इमारती लकड़ी देने वाले पौधों का भंडार है। और लेकिन जो इसमें सबसे जो बड़ा इस जो सबसे बड़ी विशेषता कह सकते हैं कि यहाँ पे कोयले का भंडार है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे पूंजीपतियों की जो मतलब जीव है वो लपलपा रही है कि कैसे इसको इसे मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। आप जैसे आप सभी लोग परिचित ही होंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी है वर्षा के लिए, और आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इनमें कितनी सहायता करते हैं। तो यह तो इसकी उपयोगिता मतलब ऐसे बहुत उपयोगी है जंगल है। लेकिन ये चर्चा में क्यों है, अगर हम इस पे नजर डालें मतलब क्या कानूनी मामला या फिर क्यों इसके लिए इतना विवाद हो रहा है, तो जो संविधान की 5वीं अनुसूची है जिसमें मतलब ये बताया गया है कि जो मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति है उन्हें कुछ मतलब ऐसा अधिकार है कि वह ऐसी स्वतंत्र परिषद का निर्माण कर सकते हैं जो अपने लिए स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो मतलब एक तरह से देखें तो उनके पास ऐसा अधिकार है कि वो वहाँ रहने के लिए स्वतंत्र है या फिर कुछ निर्णय ले सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार इनसे इनके अधिकारों को मतलब छीनते हुए वहाँ पे जो कोयला की खाने हैं या भंडार है उनको वो राज्य सरकारों को दे दी। और साथ ही राज्य सरकारों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन कोयला की खानों को अडानी ग्रुप को दे दिया। मतलब एक तरह से मतलब एक व्यक्ति विशेष के अधीन कर दिया। वो उसका उस पे निजी अधिकार हो गया। तो अब जब किसी व्यक्ति विशेष का उस पे निजी अधिकार हो गया तो वो उस जंगल के साथ मतलब उस जंगल पे उसका जब निजी अधिकार हो गया तो वह अधिक लाभ कमाने के लिए इन को मतलब जो वहाँ के प्राप्त कोयला है उनको मनमाने दाम पर बेच रहा है, जिससे मतलब कोई उपाय न होने के कारण ये कोयला उसी दाम पर खरीदने के लिए विवश है। साथ ही कोयला खनन के लिए बहुत से जंगलों को काटा जा रहा है, और जंगल जब काटे जा रहे हैं तो वहाँ के जो आदिवासी हैं वो विस्थापन के लिए पलायन पे मजबूर है, जिससे इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम मतलब इन जंगलों को ना काटा जाए। और साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान का भी मतलब इस चेतावनी है कि यदि यहाँ पे ऐसे निरंतर खनन किया जाएगा तो मतलब भविष्य में हमें बहुत सी समस्याएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं मतलब यहाँ दूसरे चरण की खनाई में लगभग 4,50,000 पेड़ काटे जाएंगे। आप सोचिए कि यदि एक साथ इतने पेड़ की कटाई की जाएगी तो इतने पेड़ लगाना असंभव ही है। तो एक तो प्रकृति पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही आदिवासियों को भी वहां से पलायन करना पड़ेगा। साथ ही वहाँ के जो वन्य जीव है उन पे भी मतलब बहुत खतरा हो। एक मतलब जब जंगल काटे जाएंगे तो मतलब एक तो मानव से उनका सरोकार होगा, तो हाथी मानव संघर्ष आजकल काफी मतलब देखने को मिल रहा है। तो मानव जीवन पे भी उससे खतरा है, और साथ ही इन वन्य जीवों
के भी विलुप्त होने का तौर पे तो इनसे मतलब बहुत ही वादे किए जा रहे हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं। जैसे राहुल गांधी ने जब इनकी सरकार यहाँ पे नहीं थी, तो ये इनके मतलब साथ रहने का बहुत मतलब वादा किया कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। किंतु जैसे ये भी मतलब सत्ता में आए, इनके अधिकारों का मतलब किसी ने भी मतलब ख्याल नहीं रखा। वो मतलब बस मुँह से बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, किंतु इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम इनके साथ खड़े रहें। यदि हम ये सोचेंगे कि ये तो इनका मुद्दा है, हम क्यों बोले, तो कहीं न कहीं ये इनका नहीं, ये हमारा भी मुद्दा है। यदि आज हम उस जंगल को काटने से नहीं बचाएँगे, तो भविष्य में हमें इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।